Hello and namaste parents. Welcome to my YouTube channel Kiki's Love. Kiki is my daughter and I am her dad. आज मैं आपके लिए मोरिंगा सूप जो एक इम्यूनिटी बूस्टर सूप होता है वो लेके आया हूँ किड्स के लिए। जब आपका बेबी 6 मंथ्स के ऊपर जब सॉलिड आप देने लग जाएं तो आप ये मोरिंगा सूप दे सकते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें हमने मोरिंगा जिसको हम ड्रम स्टिक्स या हिंदी में सेजना की फली भी बोलते हैं, गाजर, कैरेट्स, बीटरूट यानी कि चुकंदर और टोमेटो ये हमने यूज़ किया है। इसके बेनिफिट्स सबसे पहले तो ड्रम स्टिक्स या सेजना की फली, इनके बेनिफिट्स क्या हैं? ये रिच इन आयरन है, इनसे आयरन काफ़ी मिलता है बेबी को, कैल्शियम, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स। सिमिलरली कैरेट जो है हाई साइट के लिए बहुत अच्छी होती है इसमें और इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। चुकंदर यानी कि बीटरूट जो है उसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ये मोरिंगा को अच्छी तरह से छील लिया है और इसके रेशे निकाल दिए हैं, बट स्टिल इनके फाइबर्स रह जाते हैं। तो अभी इसको सेपरेट बॉइलिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को काट लिया है। एंड फाइनली टोमेटो विटामिन सी एंड लाइकोपीन प्रोवाइड करता है जिससे हमारे बेबी की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती है। विटामिन सी इज़ वेरी गुड। हम सब ने ये महसूस किया है कि विटामिन सी की क्या इम्पोर्टेंस है ड्यूरिंग द कोविड टाइम। अब ये हमने स्टील का कुकर लिया है। ट्राई प्ले स्टील ही हम यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम के हम कोई यूटेंसिल्स हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसमें मतलब हेल्थ हज़ार्ड्स हो सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ ट्राई प्ले स्टील ही अपने सारे बर्तनों में यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं। अब हमने इसमें सारा मोरिंगा यानी कि ड्रम स्टिक्स और हिंदी में सेजना की फली ये हमने डाल दिया है। इसमें हम पानी डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो इस तरह से बॉईल कर रहे हैं। तो एक विसिल आने तक, मतलब कुकर में एक विसिल आने तक आप इसको अच्छे से बॉईल करें। एक विसिल काफ़ी होती है बॉइलिंग के लिए, तो आप वो उतना बॉईल कर लें। ये विसिल आ गई, फिर हमने इसको ओपन करा गैस बंद करके। फिर हम इसको ओपन करेंगे। ये हमने ओपन किया और ये अब इस तरह से दिखेगा ये मोरिंगा, ठीक है। अब हम इसको, हाँ, इससे पहले जब आप मोरिंगा को छील रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश कर लें जिससे ये बॉइलिंग वाटर में उसका कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर ये मैशर से आप अच्छे से इसको मैश कर लें प्रॉपरली। और ये ध्यान रखें कि इसका पूरा जो पल्प है अंदर का वो प्रॉपरली डिज़ोल्व होना चाहिए, वो आ जाना चाहिए हमारे वाटर में। वाटर को फेंकना नहीं है, स्टेन नहीं करना है। दैट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द सूप। तो अच्छा साफ पानी आपको यूज़ करना है ना। ये इस तरह से जब आप कर देंगे तो आपको फाइबर्स पूरे अलग दिख जाएंगे, अलग ही। तो सारे फाइबर्स अलग करने के बाद आपको इस तरह से ये सूप दिखेगा। फिर स्टेनर से हम इसको स्टेन करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि जिससे कोई फाइबर ना रह जाए, जिससे बेबी को कोई चोकिंग या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम उसको इंश्योर करने के लिए हम स्टेनर से प्रॉपरली स्टेन करेंगे। और जितना भी पल्प स्टेनर में आ रहा है उसको अच्छे से आप प्रेस कर करके सूप में प्रोवाइड करें, सूप में पास करें। क्योंकि अगर वो सूप में नहीं आएगा तो मेन इंग्रेडिएंट वही होता है ड्रम स्टिक में या मोरिंगा में, क्योंकि हम लोग सब्जियों में भी खाते हैं जैसे। तो मेन इंग्रेडिएंट वो होता है, उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमने उसको अच्छे से स्टेनर से स्टेन कर लिया। थोड़ा सा पानी डाल के स्टेनर से स्टेन कर लें जिससे उसका पल्प स्टेनर में ना रह जाए। बस हमारा मोटिव ये है, स्टेनर में उसके फाइबर्स रहने चाहिए, उसका पल्प नहीं रहना चाहिए। तो हमने स्टेनर से अच्छे से स्टेन कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप होगा, जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होंगे कौन कौन से, चुकंदर यानी कि बीटरूट, कैरेट एंड टोमेटो, इन सबको तीनों को एक साथ बॉईल कर लेंगे अलॉन्ग विद दिस जूस, मतलब सूप जो हमने बनाया। तो ये सूप को हमने ये डाला, ये डालेंगे, यस।
टोमेटो डाल दिया है, बीटरूट डाल दिया है, कैरेट डाल दिए हैं, एंड देन दिस स्टेनर जो हमने स्टेन करके जो सूप बनाया है इसको डाल देंगे और इसी में ही इंग्रेडिएंट्स को हम बॉईल करेंगे। सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है, प्रोसेस शुड बी सेम, प्रोसेस सेम फॉलो करना है। ये बॉईल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये बॉईल हो चुका है अच्छे से। फिर अभी हम इसको निकाल देंगे और मिक्सी में इसको हम पीस लेंगे। मैशर से हम मैश भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन कैरेट्स में भी फाइबर होते हैं, बीटरूट में भी फाइबर होते हैं, तो वो अच्छे से मतलब मिक्सअप नहीं हो पाता। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, एक अच्छा प्यूरी का रूप देने के लिए हमने इसको मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है। मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद ये सूप जो है इस तरह से दिख रहा है। कितना क्रीमी और कितना रिच आपको दिखेगा ये पूरा। तो ओवरऑल ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके एक अच्छा न्यूट्रिशियस सूप बनाते हैं और ये एक बैलेंस डाइट हम मान सकते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद अगेन हमने एक छोटा सा पैन लिया है। अगेन स्टील का हम लोग पैन यूज़ करते हैं। पहले हम लोग एल्यूमिनियम यूज़ करते थे, अब हमने बंद कर दिया है। नाउ वी हैव रिप्लेस ऑल आवर यूटेंसिल्स विद ट्राईप्लेस स्टील। फिर हम इसमें घी डाल रहे हैं थोड़ा सा, उसकी जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं 1 टीस्पून, और उसमें ये मोरिंगा सूप को आप डाल दें थोड़ा गर्म होने के बाद, जिससे उसमें घी या बटर का थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो वो जो फैट्स होते हैं, एसेंशियल फैट्स, वो ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप थोड़ा सा वो फैट्स दे सकते हैं। फिर इसी के साथ आप इसमें फॉर टेस्ट एनहांसर, फॉर एनहांसिंग द टेस्ट को और इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शुगर यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमने नमक डाल दिया है थोड़ा सा फॉर एनहांसिंग द टेस्ट, और थोड़ा सा हम इसमें शुगर यूज़ कर लेते हैं। ये शुगर है तो हम इसमें शुगर यूज़ कर लेते हैं। और इसको हमें कुक करना है जब तक कि उसमें एक बॉईल ना आ जाए। एक बॉईल तक आप इसमें कुक कर लेंगे, देन इट इज़ डन। कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा डार्क हो जाएगा, जो थोड़ा पतलापन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी। सो देन योर सूप इज़ रेडी टू सर्व। और ये सूप ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बच्चे यूज़ कर सकते हैं या बच्चों के लिए ही है, ये एल्डर्स भी इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, इसको पी सकते हैं। उनकी भी इम्यूनिटी बूस्टर और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और किड्स के लिए थोड़ा थिनर और स्मूथर दे सकते हैं, एल्डर्स के लिए थोड़ा थिकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर जूस आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।